वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और अब अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ, क्या गेम पलटने जा रही है और डट के खड़ा है अब कप्तान? अडयाला जेल से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, शेयर करेंगे आपके साथ। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वही दरखास्त, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे साथ नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सकें। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में आए रोज़ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तेज़ी के साथ सूरत हाल बदल रही है। हर आने वाले दिन में कुछ अहम पेशरफ्त हमारे सामने आ रही है। नवाज शरीफ लंदन से वापस आए थे तो वो बतौर वज़ीर आज़म सामने आ रहे थे कि आइंदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। डील हो चुकी है, मामला तय हो चुके हैं, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला। अब यूं लगता है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान नून लीग को होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना मिलने की वजह से उनके उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं और इन आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाने के लिए सियासी खिलाड़ी तैयार बैठे हैं। पुराने सियासी खिलाड़ी जो कि इस खेल में तजुर्बा रखते हैं, माहिर की हैसियत रखते हैं, वो पेशबंदी शुरू कर चुके हैं। जहांगीर तरीन, आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ में बहुत से आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने शामिल किए थे। परवेज़ खटक ने KPK में आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल किया था और पार्टी में नए लोगों को लाने वाले परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन ही बड़े खिलाड़ी थे। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी, मालूम है आपको कि वो इस खेल में कितने माहिर हैं, तजुर्बाकार समझे जाते हैं जोड़ तोड़ में, और आसिफ अली जरदारी भी सरगर्म हो चुके हैं। खबरें ऐसी हैं कि तीनों जो बड़ी शख्सियात हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, ये अब तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन पे नज़रें गाड़े बैठे हैं और उनसे रब्ते कर रहे हैं कि जैसे ही ये लोग जीतते हैं तो वो इनकी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। तो अब सूरत हाल को आप एसेस नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनने जा रहा है। इसके अलावा ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर नून लीग का रास्ता रोकने की पेशबंदी कर रही हैं। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ एक अलायंस करे, एक मुतफिका और मुश्तरका उम्मीदवार सामने लेके आए वज़ारत उज़्मा के लिए, ताकि नून लीग के उम्मीदवार को वज़ीर आज़म बनने से रोका जा सके। ऐसी भी खबरें चल रही हैं और ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। क्या ये दोनों जमातें किसी मुतफिका उम्मीदवार पर मुतफिक हो सकती हैं या इंतखाबी नताइज में ऐसी पोजीशन बन सकती है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकें? तो इसमें कोई हैरानगी नहीं होगी कि ये दोनों जमातें मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ और नून लीग के खिलाफ अपना उम्मीदवार मैदान में लेकर आए। नून लीग क्या सोच रही है? तो दोस्तों, नून लीग के ज़राए बताते हैं कि तमाम तर फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ पर छोड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म तो पार्टी नवाज शरीफ को कह रही है, लेकिन हतमी फैसला नवाज शरीफ ने ही करना है। और नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं, उनके साथ बैठने वाले, उनके साथ मिलने वाले, वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ कुछ और सोच रहे हैं। दोस्तों, वे कहते हैं कि नवाज शरीफ की सोच ये है कि उनको अगर मैंडेट नहीं मिलता, उनको इतनी अक्सरियत नहीं मिलती कि वह हुकूमत बना सकें, और किसी दूसरी जमात को मैंडेट मिलता है कि वो अक्सरियत ले और हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए, या कोई और इत्तेहाद ऐसा हो जो कि अक्सरियत के साथ आए और अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो, तो नवाज शरीफ उनको रजिस्ट नहीं करेंगे। नवाज शरीफ अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। वो अपोजिशन लीडर की हैसियत से या अपोजिशन की हैसियत से अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको अदा करने के लिए तैयार हैं। और नवाज शरीफ के करीबी ज़रा ये भी बताते हैं को किसी किस्म का रखना नहीं डालेंगे, किसी किस्म के इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे और इंतखाबी नताइज को तस्लीम करके इन जमातों के मैंडेट को तस्लीम करेंगे। उसकी वजूहत ये हैं कि नवाज शरीफ समझते हैं कि उन पर जो लाडले का तासुर लग रहा है, लेबल लग रहा है, या ऐसे लेबल्स लग रहे हैं कि वो कोई डील करके आ रहे हैं, वो इन लेबल्स को भी ख़त्म करना चाहते हैं। और दूसरी बात कि आने वाली हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। इस बात का इदराक भी नवाज शरीफ को है। बहुत से गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे आने वाली हुकूमत को, तो वो ये भी चाहते हैं कि अगर अपोजिशन में बैठते हैं तो इस बर्डन से भी बच सकते हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अगर मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है तो नून लीग रजिस्ट नहीं करेगी, बल्कि वो खामोशी के साथ अपोजिशन में बैठ जाएगी। अगर नून लीग को अक्सरियत मिलती है, मैंडेट मिलता है, तो फिर वो हुकूमत बनाने का चैलेंज कबूल करेंगे, हुकूमत में आएंगे। तो ये पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रही हैं, तो ज़रूरी नहीं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, बल्कि वो अपोजिशन लीडर भी हो सकते हैं। इंतखाबी नताइज के बाद ये सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है। अडयाला जेल से क्या खबरें आ रही हैं? तो दोस्तों, डट के खड़ा है अब कप्तान। बहुत आपने ये तराना सुना होगा। तहरीक इंसाफ के कारकुन, डाई हार्ड कारकुन इमरान खान के ब्लाइंड फॉलोअर्स अब ये समझते हैं
کہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان، عمران خان ڈیل نہیں کر رہے، وہ صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، سزائیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن جھک نہیں رہے، وہ کسی کی بات نہیں مان رہے. ان سے لوگ ملاقاتوں کے لیے آتے ہیں، ڈیل کے لیے پیشکش کرتے ہیں، لیکن وہ ایسی کسی ڈیل کا حصہ نہیں بن رہے اور نہ ہی بننا چاہ رہے ہیں. تو دوستوں صورتحال کچھ مختلف ہے، حالات کچھ مختلف ہیں. عمران خان ڈٹ کے نہیں کھڑا ہوا، بلکہ عمران خان شدید فرسٹریشن کا شکار ہے. اور یہ وہ لوگ بتا رہے ہیں جو کہ عمران خان سے ملتے ہیں، یا وہ صحافی جو کہ ان کی پروسیڈنگز کو کور کر رہے ہیں اور اس دوران ان کا ان سے انٹریکشن ہوتا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان اتنے فرسٹریٹ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان سے بات کرے. اس سے پہلے تو کہتے تھے کہ وہ کسی سے بات نہیں کریں گے، اپوزیشن کو تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ چور ڈاکوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے، دہشت گردوں سے بات ہو جائے گی، ان سے بات نہیں ہوگی. لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بات کرنے کو تیار ہیں، وہ آج سے نہیں، وہ تو پچھلے 2 سال سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، 19 ماہ سے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ جب سے ان کی حکومت گئی تب سے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان سے بات نہیں کی جا رہی. اصل میں وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان سے بات کی جائے. عمران خان نے گزشتہ دنوں میں جو پروسیڈنگز تھی کورٹ کی، اس کے دوران کچھ ایسی چیزیں کی جس سے ان کی فرسٹریشن واضح ہو رہی ہے. عمران خان نے CCTV کیمرے میں دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور کہا کرنل صاحب میں عمران ہوں، عمران بات کر رہا ہوں. یعنی کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی CCTV فوٹیج کو کوئی دیکھ رہا ہوگا تو انہوں نے متوجہ کیا، بھائی میں عمران ہوں کرنل صاحب، مجھے دیکھیں، مجھ سے بات کریں. اس کے علاوہ صحافی یہ بتاتے ہیں کہ جب ان سے بات چیت گزشتہ دنوں میں ہونے لگی تھی، مطلب لاسٹ جو پیشی تھی اس کے دوران جب صحافیوں سے بات ہو رہی تھی تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے آگے صحافیوں کو بات کرنے سے منع کیا، جس پر عمران خان طیش میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے نہیں روک سکتے، مجھے کورٹ نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ میں صحافیوں سے بات کروں. جس پر جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی عدالتی حکم نہیں. اس کے بعد جیل سپرنٹینڈنٹ صحافیوں کو وہاں سے باہر نکالنا شروع کر دیا، جس پر عمران خان مزید طیش میں آ گئے اور زور زور سے بولنا شروع کر دیا. جب تک صحافی باہر جاتے رہے وہ پیچھے سے زور زور سے بولتے رہے. تو عمران خان کی فرسٹریشن ہے جو کہ یقینی طور پر ان کی رہائی کا کوئی طریقہ کار نہیں بن رہا، اس لیے وہ فرسٹریٹڈ ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو واحد امید ہے وہ انتخابات ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انتخابات میں پانسا پلٹ سکتا ہے، ان کی جماعت کو بھاری میجورٹی مل سکتی ہے. ان کو جو ان کے وکلاء بتاتے ہیں کہ آپ کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، آپ کے امیدوار تو کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں. تو اب وہ اس خوش فہمی میں کہہ لیں یا اس سوچ میں ہیں کہ شاید انتخابات میں ایسی صورتحال ہو جائے کہ ان کے امیدوار بھاری اکثریت میں جیتے ہیں، حکومت میں ہیں اور ان کی رہائی کا کوئی امکان بنے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، ان کی جماعت کسی بہتر پوزیشن میں انتخابات میں نہیں آتی، تو پھر عمران خان کی فرسٹریشن یقینی طور پہ بڑھ جائے گی. آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے، حالات کس طرف جائیں گے، ڈے ٹو ڈے ڈیولپمنٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آج ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں آپ نے اپنا فیڈ بیک میں ضرور دینا ہے. اللہ حافظ.